हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में मौज ले होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है सितंबर इनटेक 2023 के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आज की इस वीडियो में कि आपकी जो अगर जिन बच्चों के ऑफर लेटर आप लोगों को रिसीव हो गए हैं और वो दूसरी यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर आने का वेट कर रहे हैं कि एक दो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर और देख लेते हैं, उसके बाद हम फीस सबमिट करवा देंगे, तो ये आप बिल्कुल भी गलती ना करिएगा, क्योंकि जो सितंबर इनटेक है वो अप्रैल में ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा। मतलब अप्रैल आते आते ही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फुल हो जाएंगी सितंबर इनटेक की। तो उसके बाद देखो होगा क्या, आपके पास ऑफर लेटर तो रहेंगे, लेकिन आपसे पहले जिस बच्चे का ऑफर लेटर आ रखा है उसने आपसे पहले अगर फीस जमा कर दी यूनिवर्सिटी में तो आपका ऑफर लेटर किसी काम का नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप अपनी फीस सबमिट करके यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। उसके बाद अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी लेट मत करिएगा कि आपका मतलब ऑफर लेटर आ रखा है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे हो, वेट करते करते टाइम निकलता जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी ऑफर लेटर जिस यूनिवर्सिटी से आया है तो आप टाइमली अपना जो फीस है, फीस का प्रोसेस कंप्लीट करिएगा, फीस अपनी सबमिट करवा दीजिएगा। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। जो सेकंड पॉइंट है वो है फंड का। अपने फंड को रेडी कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखो होता क्या है, फीस डालने के बाद एक इंटरव्यू आता है, उसके बाद हमें फंड डालने होते हैं जो यूनिवर्सिटी को शो करने होते हैं। तो अपने फंड 28 दिन पुराने आपको शो करने होते हैं। आप एफडी करवा सकते हैं, कुछ बच्चे अपनी एफडी भी शो करवा देते हैं। तो बहुत तरीके हैं फंड दिखाने के। तो सबसे जो ज़्यादा जेन्युइन और जो सबसे ज़्यादा चलता है वो एफडी वाला चलता है। तो बच्चे अपनी एफडी शो कर सकते हैं, 28 दिन पुराने अपने फंड अपने बैंक अकाउंट में डाल के आप यूनिवर्सिटी को शो कर सकते हैं। तो फंड भी अपने रेडी रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपना जो स्पाउस वाले हैं, स्पाउस जो फाइल लगा रहे हैं उनको किस किस बातों का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले जो स्पाउस अपना वीज़ा फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, सबसे बड़ी गलती वो करते क्या है कि उनके पासपोर्ट में उनके स्पाउस का नाम मेंशन नहीं होता, मैरिज सर्टिफिकेट में उनके जो स्पाउस की स्पेलिंग कुछ मिस्टेक होती है, मिसमैच होती है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद अपना ही जो फाइलिंग का प्रोसेस है तभी स्टार्ट करें, वरना बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिस वजह से आपको रिफ्यूजल देखना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप पहले से अवेयर रहिए, अपनी जो भी मिस्टेक हैं स्पाउस के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो दूर कर लीजिएगा। उसके बाद ही अपना फाइलिंग प्रोसेस करिएगा। फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं अपना इंटरव्यू की। देखो होता क्या है, जो अब यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया है, यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटी पहले इंटरव्यू नहीं लेती थी, विदाउट इंटरव्यू आपको कास्ट लेटर रिलीज कर दिया करती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने विदाउट इंटरव्यू बंद कर दिया है। तो आपको इंटरव्यू तो देखो आएगा ही आएगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है अपने एजेंट से, जो आपका आसपास का एजेंट है जिससे आप फाइल का प्रोसेस करवा रहे हैं, और जो आपने एसओपी लिखी है उसको सही तरीके से याद कर लें, और जो आप जेन्युइन अपने एसओपी में लिखा है वही आप जो आपका इंटरव्यू लेंगे उनको आप बताइएगा, ठीक है। कुछ रटी रटाई बातें बिल्कुल मत बोलिएगा, नहीं तो देखो सामने वाला भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता जो आपका इंटरव्यू लेगा कि वो आपको ना समझ सके, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक उसका इंटरव्यू लेने का काम होता है। आप सेम अगर सारे बच्चे सेम लाइन बोलेंगे तो वो भी समझ जाएगा कि ये रट्टा मारते हैं। तो कुछ अपना यूनिक रखिएगा, कुछ जेन्युइननेस दिखाइए उसको। तो अपनी इंटरव्यू की तैयारी जो है आप अपने एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, या घर पे और कुछ इंटरनेट से अपना वेबसाइट के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा सितंबर इनटेक 2023 के लिए, क्योंकि ये अप्रैल आते ही आते सारी यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाएंगी, फुल हो जाएंगी। तो आपका जो है, जो बच्चे लेट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको सितंबर इनटेक मिलना मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता ही कि मे इनटेक जो है ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, ठीक है। और मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ, जिन बच्चों को फंड समझ नहीं आते कितना फंड वो रेडी रखें, तो ये देखो छोटा सा फंडा है। जिन बच्चों की यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है, तो अगर आप एक साल की फीस सबमिट कर रहे हैं तो आपको 13 लाख फंड शो करने हैं। आप किसी वजह से 6 महीने की फीस सबमिट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, तो मान लो आपकी फीस जो है यूनिवर्सिटी की वो 16 लाख है, तो 6 महीने की आपने जमा कर दी, बची आपकी 8 लाख। तो 8 लाख आपकी फीस के बचे हुए, और जो लंदन में हमें फंड शो करने होते हैं 13 लाख, वो तो 13 और 8 21, मतलब 21 लाख आपको फंड शो करने पड़ेंगे अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है तो, विथ 6 मंथ की फीस। और अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आउटर लंदन है और आप 1 साल की फीस सबमिट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 9 लाख के फंड शो करने होते हैं। और आप 6 महीने की फीस सबमिट करने के बाद फंड शो कर रहे हैं, तो 6 महीने की फीस जो बची हुई है आपकी
वो और 9 लाख वो दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे कि मान लो 16 लाख फीस है, 6 महीने की जमा कर दी, बची 8 लाख और 9 लाख वो 8 9 17 लाख आपको जो है फंड शो करने पड़ेंगे। तो एक छोटा सा फंड है, जिनको फंड समझ नहीं आते वो इस चीज़ को देख के समझ गए होंगे, तो उनका एक छोटा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगा। अगर यूजफुल है तो नीचे जरूर एक बार छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।